और आपको सीधे ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं ये खास बुलेटिन एलओसी के बेहद ही करीब से। पाकिस्तान में इस वक्त खलबली है क्योंकि पहलगाम हमले के 10 दिन हो चुके हैं और उसके बाद से लगातार भारत ने जिस तरह का एक्शन लिया है तो पाकिस्तान के अंदर एक खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है कि वो जब चाहे अपने हिसाब से जगह चुन सकते हैं और हमला कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर ये बौखलाहट है, ये घबराहट है कि किस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला हो जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तैयारी इस कदर है कि वहां पर अब सेना की कमी हो गई है क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के इलाकों से कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आर्मी को देखा गया है कि वो कैंप लगाकर पब्लिक को इस वक्त ट्रेनिंग दे रही है। जी हां, यहां पर आप देख पाएंगे वीडियोस में कि किस तरह से जो कुर्ता पजामा पहने हुए ग्रामीण हैं उनको पाकिस्तानी सेना कैंप लगाकर हथियार चलाना सिखा रही है, निशाना लगाना सिखा रही है। दरअसल पाकिस्तान में फौज की कमी हो गई है, आर्मी की कमी हो गई है। यहां पर फौज में कोई लड़ने को तैयार नहीं है। कुछ जगहों पे तो पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने साफ कह दिया या फिर रिजाइन करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब ग्रामीणों को आप देखिए कि बंदूक चलाने की ट्रेनिंग इस वक्त पाकिस्तान में देने की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल आप देखिए कि जो पीओके का इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर युद्ध करना आसान नहीं होता है और पाकिस्तानी सेना कितनी सक्षम है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पोस्ट छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोकल्स को अब हायर किया गया है, ग्रामीणों को यहाँ पर लाया जा रहा है, उनको फौज के साथ लड़ाई करने के लिए रखा गया है क्योंकि उनकी फौज तो लड़ नहीं रही है। दूसरी तरफ देखिए तो भारतीय सेना ऐसे इलाकों में लड़ने के लिए लगातार एक्सरसाइज करती है, जिसके चलते वो कई मुकाबलों में पाकिस्तान की सेना से बेहतर है। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, गांव वालों को लाकर ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह के सैनिक नहीं है या सेना नहीं है जो इस तरह के हिली टेरेन्स में या पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने के लिए सक्षम हो, या फिर सेना लड़ना ही नहीं चाहती है? अमित, ये पाकिस्तान का डर और बौखलाहट है और इसी वजह से ये नैरेटिव बिल्डअप के तौर पर ये बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी जो इस समय डर और खौफ में है, जिसकी वजह से वो अपने बंकर्स को छोड़ के पीछे सिविल एरियाज में है और सिविल एरिया में एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर वो उनके साथ है। और इसीलिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो उसमें से कुछ एक्स सर्विसमैन यानी वहाँ के जो एक्स सर्विसमैन हैं जो SSG में थे या पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी रेंजर्स के तौर पर थे, उनके परिवार के लोगों को इकट्ठा करके ये फोटो वीडियो नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए बताया गया है कि ताकि ये बता सकें कि वहां के स्थानीय लोग उनके साथ हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है बिल्कुल उलट। उसकी वजह है पाकिस्तानी आर्मी के साथ वहां के स्थानीय लोग नहीं है क्योंकि उनको भी डर और खौफ सता रहा है कि अगर भारतीय सेना पहलगांव अटैक का बदला लेती है तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी आर्मी जो कि इस समय रिहायशी एरियाज में छुपी हुई है वहां से ऑपरेट कर रही है तो सिविल लोगों को भी होगा। इसीलिए इस फोटो और वीडियो को रिलीज किया गया है। तो जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं कि ये वीडियो ये साफ जाहिर करता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी सेना को किस कदर फोर्सेस की कमी हो रही है, जिसके चलते उसे ग्रामीणों को, जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर भारतीय फौज का मुकाबला कर सके। ये बताता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फौज की है किस तरह की कमी है या फिर उनका मनोबल इतना नहीं है कि उनके पास फोर्सेस हो जो इस वक्त इस पहाड़ी इलाके में आकर, इन दुर्गम इलाकों में आकर युद्ध कर सके। जहां एक तरफ पाकिस्तान में आप देख रहे हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है हथियार चलाने की, तो दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में यानी कि पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। चाहे बैंक हो, बैंकों में ताला जड़ दिया गया है, ATM बंद कर दिए गए हैं, यहां तक कि जो मदरसे हैं बंद किए जा रहे हैं। करीब 1000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है और वहां पर छुट्टी दी गई है। तो साफ जाहिर होता है कि कर्फ्यू जैसे हालात इस वक्त पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, जिसके चलते इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल बना है। साथ ही साथ पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर में जो झेलम इलाका पड़ता है
और साथ ही साथ इसके आसपास के इलाके में एक एडवाइजरी जारी की गई है स्थानीय प्रशासन की ओर से। कहा गया है कि कोई भी अपने शादी हो या कोई दूसरे समारोह हो उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी भी तरह के गाने नहीं बजाए जाएंगे और साथ ही साथ पटाखे भी नहीं छोड़े जाएंगे, कोई भी आतिशबाजी नहीं की जा सकती है। तो आप सोचिए कि जो सिविलियंस है उनके हाथ में हथियार दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से एडवाइजरी क्या जारी हो रही है कि सारे बैंक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बंद हो रहे हैं, वहां पर एटीएम बंद कर दिए जा रहे हैं, 1000 के करीब मदरसे बंद कर दिए गए हैं, छुट्टी दे दी गई है और साथ ही साथ इस सर्दी इलाके में ना लाउड स्पीकर कर सकते हैं और ना ही आप आतिशबाजी कर सकते हैं। और इसके साथ एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से सायरन्स लगाए गए हैं, यानी कि इमरजेंसी के दौरान ये सायरन बजेंगे और आवाम को बताएंगे कि भारत की ओर से हमला किया गया है। और ये सायरन का मतलब साफ होता है कि डर है लोगों के अंदर, खौफ है वहां पर सेना के अंदर कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आप छुप जाइए क्योंकि आपकी सेना आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सायरन को लगाना, इसके अलावा लोकल्स को हथियार चलाना सिखाना, एटीएम्स को बंद कर देना, बैंक को बंद कर देना, यही बताता है कि जबरदस्त पैनिक है, पैनिक अटैक आया हुआ है। इसलिए हर वो तैयारी की जा रही है या फिर यूं कहें कि बचने की तैयारी है, डिफेंसिव है ज्यादा यहां पर। वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। और इस बीच भारत के हमले और भारत के एक्शन से आसिम मुनीर इतना डरा हुआ है कि उसने फिर से अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आसिम मुनीर ने एक बार फिर से कोशिश की है कि ना सिर्फ देश का बल्कि अपनी सेना का भी वो मनोबल बढ़ाए। इसी वजह से कई दिनों तक छुप के रहने के बाद वो निकल कर सामने आए। पहले दिन तो वो नजर आए थे एक्सरसाइज में, हैमर स्ट्राइक में नजर आए, उसके बाद उनका एक और बयान इस वक्त सामने आया है। पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर में जाकर अपने टॉप जनरल से इमरजेंसी मीटिंग की थी और जिसमें उन्होंने पाक सेनाध्यक्ष जनरल आसिफ मुनीर के इस बैठक के दौरान सैन्य तैयारियों का जायजा लिया गया और भारत से बचने की रणनीति पर चर्चा हुई। और इसके बाद पाकिस्तानी फौज के एक बयान के सामने आने के बाद ये साफ हो जाता है कि किस तरह से इस वक्त वहां पर मनोबल को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सेना से कहा है कि वो किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे और साथ ही पाकिस्तानी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार वो सैनिकों के साथ या फिर कहें कि जो उनके अधिकारी उनके साथ मुलाकात करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो भी पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, उनके रहनुमा हैं, उनको तलाशा जाएगा, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या पाताल में, उनको चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, मारा जाएगा। और इसी में एक नाम सामने आता है लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद। और हाफिज सईद को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि हाफिज सईद जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है, उसके ऊपर इस वक्त भारतीय एजेंसियों की नजर बनी हुई है और पाकिस्तान की आईएसआई जानती है कि ये टारगेट के हिट लिस्ट में है। ऐसे में हाफिज सईद को इस वक्त सेफ हाउस में रखा गया है, भले ही उसका घर लाहौर में हो, लेकिन उसे चारों तरफ से प्राइवेट आर्मी और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो एलिट कमांडो फोर्स है उसके जवान सिविल ड्रेस में लगातार 24 घंटे निगरानी में रखते हैं। इस वक्त हाफिज सईद के जो तंजीम है यानी लश्कर तैयबा, उसके ओर से मांग की जा रही है कि 28 मई को मीनार पाकिस्तान में लश्कर के चीफ हाफिज सईद का एक जलसा किया जाए और इस जलसे में वो पाकिस्तानी आवाम को और अपने समर्थकों को पैगाम देंगे। और इसी को लेकर लश्कर तैयबा के चीफ और उसके जो तमाम सहयोगी हैं सरकार से, पाकिस्तानी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसको इजाजत दी जाए ताकि वो मीनार पाकिस्तान के सामने जलसा कर सके 28 मई को। दरअसल इसलिए क्योंकि भारत को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है, दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, और दूसरी तरफ अब चीन की ओर पाकिस्तान टकटकी लगाए देखा हुआ है। उसको उम्मीद है कि इस हालात में चीन ही उसकी मदद कर सकता है और चीन उसकी मदद कर भी रहा है। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये देखने को मिला कि इस्लामाबाद में मौजूद चीनी राजदूत ने मुलाकात की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से और दोनों के बीच मुलाकात हुई है, जिस दौरान शहबाज शरीफ ने मौजूदा हालात को लेकर चीन के एम्बेसडर को इस बारे में जानकारी दी है। चीन के राजदूत जियांग जेंगडोंग के साथ ये लंबी बातचीत हुई जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान ने तमाम जानकारी दी कि इस वक्त क्या हालात हैं और साथ ही साथ मदद की भी पेशकश की है
और चीन की ओर से भी कहा गया है कि क्योंकि वो उसका ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी कि किसी भी हालात में उसके साथ खड़ा रहेगा, और उसे आश्वासन मिला है, जिसके चलते लगातार पाकिस्तान, आप देखते होंगे हो कि किस तरह से गीदड़ भपकियां भी देता है। जिस तरह से चीन का होना और चीन का साथ होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त तमाम जो हथियार हैं चीन के ही मिले हुए हैं पाकिस्तान को, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो। ये जो मुलाकात है, क्या इसमें भी इसी तरह के और हथियारों की मांग की गई, जो सूत्रों की ओर से खबर आ रही है? अमित, इसके मायने बिल्कुल साफ हैं कि एक तरीके से पाकिस्तान की पूरी मदद चीन और टर्की कर रहे हैं, और चाइनीज एम्बेसडर का मिलना ये बिल्कुल दर्शाता भी है, चाहे VT4 VS4 टैंक्स हों या फिर उसके बाद उनके रडार्स जो पाकिस्तान में इस समय मौजूद हैं, उनके एयरक्राफ्ट, उसके अलावा एयर डिफेंसेस, सब में चीन की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और चाइना लगातार उनको सपोर्ट कर रहा है। हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक दरअसल इसके जरिए और जो आर्म्स और एम्युनिशंस है, जो प्लेटफॉर्म यानी जो हथियार इस समय चाइना के पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, उसकी जो हथियार के एम्युनिशंस हैं उनकी और मांग की गई है, ताकि एम्युनिशंस और चाइना से पाकिस्तान आ सके और इसको स्टोर कर अगर भारत रणनीतिक तौर पर 1 से 1.5 महीने के अंदर कोई बड़ा एक्शन करता है तो उसमें इनके पास स्टोरेज हो। जो हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के पास इस समय करीबन 4 से 5 दिन के कॉन्टिन्यूस लड़ाई का जो सामान है, आर्म्स, एम्युनिशंस, वेपन सिस्टम और रसद है, वो मौजूद है, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए चाइना का सपोर्ट और चाइना के आर्म्स, एम्युनिशंस और हथियार ये पाकिस्तान की प्रायोरिटी है, और चाइना का पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, चाहे सीपेक हो या फिर ग्वादर पोर्ट हो या उसके आसपास के एरियाज हो। ये भी वजह है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के पास हथियारों की तो कमी है, और बताया तो जाता है कि उनके पास जो आर्टिलरी यानी तोपें, उसके गोले तक नहीं है, क्योंकि उनके जो गोले हैं पाकिस्तान ने ज्यादातर दूसरे देश के जरिए यूक्रेन को बेच दिए थे पैसे कमाने के लिए। अब भारत का जैसा ही यहां पर एक्शन शुरू हुआ है, पाकिस्तान पैनिक में आ गया है, तो कटोरा लेकर अब एक बार फिर से चीन के सामने। लेकिन चीन देखिए किस तरह से मदद कर रहा है। LOC पर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, उस दौरान चीन के हथियार तो यहां पर तैनात किए गए हैं, साथ ही चीन की ओर से काफी सारे डिजिटल डिवाइस ऐसे हैं या फिर आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना को दिया गया था करने के लिए। वो इस वक्त आतंकी कर रहे हैं। LOC पर मौजूद कई ऐसे आतंकी ठिकाने हैं या आतंकवादी संगठन हैं जिनके पास अल्ट्रासेट मौजूद है। अब अल्ट्रासेट क्या है, इसको समझिए। अल्ट्रासेट एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए आप मोबाइल और साथ ही साथ रेडियो का काम कर सकते हैं, और इसके जरिए चाइनीज सैटेलाइट के जरिए अपने मैसेजेस को और अपने कम्युनिकेशन को आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और इसकी भनक किसी को नहीं पड़ेगी। तो ये अल्ट्रासेट जो डिवाइस है इस वक्त पाकिस्तान में आतंकियों के मददगार के तौर पर साबित हो रही है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, किस तरह से ये चीनी जो डिवाइस है इस वक्त आतंकियों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है, और इसकी तोड़ निकालने के लिए भारत की ओर से क्या किया जा रहा है? अमित, पहले तो आप इस डिवाइस के बारे में समझ लीजिए। पाकिस्तानी आर्मी ने बल्क में इसे अपने बलूचिस्तान में जो उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं BLA के साथ, उसके लिए मंगवाया था। चाइना को इस धोखे में रखा और फिर उसके बाद ये इस्तेमाल करते हुए जो लश्कर के आतंकी इस समय काली घाटी और हजीरा, जहां पर ट्रेनिंग कैंप है लश्कर का, वहां पर उन्होंने दिया, और फिर भारत में इन्फिल्ट्रेट करते हुए जो 16 अप्रैल को एक बड़ा एनकाउंटर किश्तवाड़ में हुआ था, उसमें से ये रिकवर हुआ। तो इससे बिल्कुल साफ था कि आतंकियों के पास अल्ट्रासेट, ये जो कम्युनिकेशन सेट है वो है, और जिसको एक मोबाइल के पेड ऐप से कनेक्ट कर इसमें बिना सिम कार्ड के SMS या ऑडियो वीडियो भेजा जा सकता है। और जब ये पहलगांव अटैक 22 तारीख को हुआ, तो उसके बाद भी जो सुरक्षा एजेंसीज और साथ में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, क्लासिफाइड रीजन से हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन पहलगांव के बेहद करीब 2 बार इसके सिग्नल ब्लिप हुए, जहां पर सुरक्षा एजेंसीज गई, उन्होंने चारों तरफ से कॉर्डन लगाया, लेकिन ये सिग्नल लगातार ब्लिप हो रहा था। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। इसको देखते हुए जो बाकी एजेंसीज हैं भारत की, वो इसको डिकोड कर रही हैं, और उसके साथ साथ जल्द से जल्द इसके तोड़ के साथ आतंकियों की सफाई के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने इन आतंकियों को अल्ट्रासेट जैसे आधुनिक इक्विपमेंट दिए हुए हैं। बिल्कुल। और लेकिन इस बीच जहां एक तरफ सोचिए कि जो पाकिस्तानी सियासतदान है लगातार भारत के ऊपर हमले कर रहे हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर भी जो विपक्षी पार्टियां, उनके तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं जिसको सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उन्हीं में से एक नाम आता है चरणजीत सिंह चन्नी का, जो पंजाब के पूर्व
मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब उन्होंने ऐसे हालात में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, युद्ध के लगने की संभावना है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ही सवाल उठा दिया है। भारत की ओर से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के ऊपर, उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं और इसका जवाब दिया है बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने और कहा है कि कांग्रेस की जो मानसिकता या कांग्रेस के नेता है, क्या वो एक स्ट्रैटेजी के तहत भारत की सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं? चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं। आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता न चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। अब बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची, पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा, और वैसे में कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायु सेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं न कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां हो।